विद्युतदर्शी को क्या काम आता है, ये उपकरण है जिससे हम क्या करते हैं, विद्युत आवेश का संशोधन करते हैं। किसी चीज विद्युत आवेश उपस्थित है या नहीं उसकी जांच करते हैं। दूसरी बात, वो जो आवेश उपस्थित है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका उपयोग क्या है, विद्युत आवेश का उपस्थिति का पता लगाना। विद्युत आवेश की उपस्थिति की जांच करना। दूसरा है विद्युत आवेश की प्रकृति। विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिससे हम विद्युत आवेश की उपस्थिति की जांच करते हैं। विद्युत आवेश की उपस्थिति की जांच करना। दूसरा विद्युत आवेश की प्रकृति की जांच करना। इसमें क्या होगा, देखो एक आपकी छड़ होती है, दांत की छड़ है, जिससे क्या होता है कि ऐसी दो पत्तियां जुड़ी हुई रहती है। ये एक रोड है आपके पास में, सीधी रोड है, ये कोई रोड होगी और इससे ऐसी दो पत्तियां जुड़ी हुई है। ये तो आपकी धातु की छोड़ होगी और ये जो पत्तियां होती है वो आपकी पत्तियां कैसी होती है, जैसे अपन ने कोई मिठाई होती है, मिठाई के ऊपर जो वर्क लगाते हैं वो चांदी का बिल्कुल पतली सी पन्नी सी होती है, बिल्कुल पतली सी, उतनी पतली ये पत्तियां या पन्नियां होती हैं जो यहाँ पे लगा हुई है। दो पन्नियां लगाई हुई है एक जगह, इसके इस छड़ के एक सिरे पर, नीचे के सिरे पर दो पन्नियां लगाई हुई है, बिल्कुल पतली है। पतली कितनी है, तो मिठाई पर अपन वर्क लगाते हैं चांदी का सा, वो उतनी पतली सी ये रहती है यहाँ पे। और इसका ये जो धातु छड़ का दूसरा सिरा है, इस पर एक यहाँ पे प्लेट सी या कुंडी लगी रहती है, कुंडी, ये भी आपकी धातु की होगी, ये कुंडी। बस ये सिस्टम रहता है इसमें क्या किया जाता है कि जिसको कोई आवेशित वस्तु लेकर आते हैं, कोई भी आवेशित वस्तु ले आए इसके पास में, इसमें धन आवेशित वस्तु लेके आए, तो धन आवेशित दोनों स्थिति कर सकते हैं, या तो इसके ऊपर स्पर्श भी करा सकते हैं और हम इसको संपर्क में मिला सकते हैं। इस आवेशित वस्तु को इस कुंडी से जो कि धातु की है और इस पे स्पर्श भी करा सकते हैं और प्रेरण भी करा सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने इसको स्पर्श करा दिया यहाँ पे, ये आपकी धन आवेशित छड़ थी जिसको मैंने इस कुंडी से स्पर्श करा दिया, तो अपन ने पढ़ा है कि आवेशन के तीन तरीके पढ़े हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो जो चालन द्वारा आवेशन था उसमें क्या था कि एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है और उस अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, वो यहाँ होगा। जैसे धनावेशित वस्तु ला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी ये वाली, और ये भी इससे जुड़ी हुई है तो ये भी आपकी ये हो जाएगी धनावेशित हो जाएगी। धात्विक है ना, सब चालक है, ये भी चालक है, ये चालक है। और ये जो आपकी यहाँ पे पन्नियां लगी हुई है, ये पन्नी लगी हुई है किसकी, गोल्ड की, स्वर्ण पत्थर, क्या होता है, स्वर्ण पत्थर, सोने की पन्नियां लगी हुई है। तो सोना भी आपका चालक है, कोई भी धातु चढ़ा जाएगी कॉपर वगैरह, और यहाँ पे धातु प्लेट से लगी हुई है, कुंडी इसको बोल रहे हैं। और जैसे इसको मैं धनावेश से टच करूंगा, संपर्क में लाऊंगा इसे, तो संपर्क में आने से इस पर भी समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इस पर भी, और इन छोरों पर भी क्या हो जाएगा, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो
तो जो क्या होगा शुरू में, तो क्या होगा कि ये दोनों जो आपकी पन्नियां हैं जब इस तरीके से रहेगी, इस जगह से रहेगी दो पन्नियां, जैसे मैं इसको टच करूंगा आवेश होगी, ये भी धनावेशित हो जाएगी और ये भी धनावेशित हो जाएगी। तो धनावेश आने के कारण क्या होता है, हम अपन ने क्या पढ़ा है कि दो धनावेशित वस्तु के पास में आएगी तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये और ये इन पर दोनों पर समान आवेश आ गया, समान प्रकृति का आवेश आ गया, इस वजह से क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इसको संपर्क में लाने का ये धनावेशित हो गई और इन पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, जिस वजह से ये पन्नियां क्या हो जाएगी आपकी ऐसे प्रतिकर्षण हो गई इस तरीके से, ये दूर फैल जाएगी, ये पन्नियां क्या हो जाएगी, दूर फैल जाएगी इस तरीके से। तो दूर फैलने का कारण क्या हुआ कि अपन ने इसको टच किया था, टच करने से समान प्रकृति का आवेश आया और ये दूर फैल गई। तो इसमें जो ये छड़ आएगा अपन वो धनावेशित होगी, दूर फैल जाएगा। तो अगर ये छड़ अनावेशित होती तो इस पर ये आवेश आता नहीं, इसमें प्रतिकर्षण नहीं आता, और ये आवेशित है तो इन पर समान प्रकृति का आवेश आने से दूर फैल गई। तो इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि इनकी जो पन्नियों में अगर प्रतिकर्षण नजर आता है, प्रतिकर्षण कब नजर आएगा, जब दोनों पन्नियों पर समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा, और समान प्रकृति का आवेश आने का मतलब हुआ कि ये आपका छड़ आवेशित है। समझ में आ गया? तो इससे अब ये छड़ में लेके आया इसके पास में, इस पर आवेश उपस्थित है या नहीं, इसका किस बात से पता लगेगा, इन पन्नियों के मध्य प्रतिकर्षण से पता लगेगा। अगर इन दोनों पन्नियों के मध्य प्रतिकर्षण हो जाता है, मतलब दोनों पर समान प्रकृति का आवेश आ गया, तो वो कब संभव हो पाएगा, जब ये आवेशित होगी। अगर ये अनावेशित होती तो इस पर आवेश नहीं आता, इस पर नहीं आता, दोनों उदासीन रहती है और इनमें कोई प्रतिकर्षण नहीं होता। यही इसी की जगह जैसे मालूम है ये आपकी धातु छड़ है और ये दो पन्नियां हैं, यहाँ पे ये दो पन्नियां हैं और ये मोड़ लगा, ये अनावेशित वस्तु पर मैं इससे टच करता, अनावेशित वस्तु, तो अनावेशित वस्तु पर ये भी अनावेशित, ये भी अनावेशित, तो अनावेशित वस्तु से क्या होता कि इस पर कोई आवेश नहीं आता, इस पर कोई आवेश नहीं आता और इन पर ये उदासीन रहती, तो कोई प्रतिकर्षण नहीं आता। अगर ये अनावेशित है, अगर ये अनावेशित है तो कोई प्रतिकर्षण नहीं, कोई प्रतिकर्षण नहीं। और ये आवेशित है, ये तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रतिकर्षण होता है। फिर प्रतिकर्षण क्या बता रहा है कि ये आवेशित वस्तु, इसी के जगह में क्या करना, ये आपकी धातु छड़, दो पन्नियां और ये आवेशित वस्तु लेके आता, ऋण आवेशित वस्तु लेके आता, पहले क्या था ऋण आवेशित, तो ऋण आवेशित होने से क्या होता, संपर्क में आने से ये ऋण आवेशित हो जाती और ये भी ऋण आवेशित, और इन दोनों पन्नियों पर ऋण आवेश आ जाता। तो ऋण आवेश आने के परिणाम से क्या होती है, ये इधर और ये वाली इधर प्रतिकर्षण हो जाता, ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, प्रतिकर्षण। तो पन्नियों के मध्य प्रतिकर्षण क्या बता रहा है कि जो वस्तु पर इससे टच कर रहे हैं, जो भी वस्तु नोब से, वो क्या है, आवेशित है। धनावेशित होगी तो भी प्रतिकर्षण होगा और ऋणावेशित होगी तो भी प्रतिकर्षण होगा। अभी तक केवल अपने फर्स्ट पॉइंट क्या है, मतलब आवेशित आवेश की उपस्थिति की जांच करना कि कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं, कोई भी वस्तु मैं इसको जांच करना है आवेशित है या नहीं, तो मैं इसकी नोक की बात लेके जाकर टच करूंगा और इस पर इन पन्नियों में आपको प्रतिकर्षण नजर आता है तो आवेशित है, और अगर कोई प्रतिकर्षण नहीं आता तो आवेशित नहीं है। बस इतना ही पता लगेगा आवेशित हमारे इस पर आवेश मिलते हैं, कौन सी प्रकृति का आवेश मिलते हैं अभी वो नहीं पता लगेगा, वो कैसे पता लगेगा वो भी देखते हैं। इसमें जो और क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कि ये प्रतिकर्षण हो गया, इसका कारण
मिल जाता है, ये बड़ा पता है। ऐसे इसमें ये ऋणावेश इसमें इलेक्ट्रॉन को दिखता है तो ये चालक है, ऋणावेशित है और ऋणावेश है, तो ऋणावेश में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन के दिखता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसमें प्रवेश कर जाएंगे और ये भी इसमें चारों तरफ बहने लग जाएंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, मतलब आवेश इस पर इन दोनों परतों पर आवेश आ जाएगा और ये प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण से ही होता है, वो बात मैंने आपको पहले बता दी, चालकता वाला आवेशन वाले टॉपिक में मैंने क्लियर कर दी। यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है कि ये स्पर्श करेंगे, ये टच करेंगे, यही आप स्पर्श नहीं करते हो, अगर जैसे मान लो मैं इसको स्पर्श नहीं कर रहा, ये संपर्क है और इसमें स्पर्श नहीं करा गया, तो क्या होगा, प्रेरण द्वारा आवेशन होगा। स्पर्श नहीं करेगा तो ये आवेश उसके पास है और ये चालक है, तो क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये आकर्षित हो जाएंगे, इस पूरे में से इलेक्ट्रॉन चलते चला जाएंगे, ये आकर्षित हो जाएंगे और जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गए विपरीत प्रकृति का आवेश आकर्षित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये आकर्षित हो जाएगा और जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो भी क्या हो जाएगा, धनावेश, और ये भी धनावेश, तो फिर से प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, संपर्क में लाके भी और दूर रखे भी, दोनों तरीके से। लेकिन होगा क्या, संपर्क में लाए पूरा का पूरा ही आपकी ये सिस्टम ऋणावेशित होगा और पास में नहीं आएंगे, संपर्क में नहीं लाएंगे, केवल प्रेरण कराएंगे, तो इसके पास वाला से मतलब ऋणावेशित हो जाएगा, बाकी दोनों से क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ऐसे दोनों स्थितियों में इन पंक्तियों में प्रतिकर्षण होगा तो अपन समझ जाएंगे कि जो वस्तु लाई गई वो आवेशित है और प्रतिकर्षण में होगा आवेशन नहीं है। अब विद्युत आवेश की प्रकृति की जांच करना, विद्युत आवेश की प्रकृति की जांच करना। अच्छा, इससे पहले और देख सकते हो, जैसे मान लो ये लाए अपन, ये आवेशित हो गई, इस वाले केस में देख लो या इस वाले में, ये अपन से संपर्क में लाए और ये आवेशित हो गई, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ढालूंगा यहाँ से तो ये आवेश जो इसमें प्रवेश किया तो इसमें रहेगा ना, ये ऐसे प्रतिकर्षण रहेगी, समझ में आ गई बात, ये प्रतिकर्षण रहेगी, मैंने इसको उठा लिया और ये प्रतिकर्षित रहेगी। अब इसमें दूसरी छड़ लेके आता हूँ, इसी बार देखो इसका आगे देखते हैं, इसको अपन इसमें से अपन ये लेंगे, इस छड़ को उठाएंगे, छड़ को हटा लेंगे तो इस पर जो आवेश आया टच करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ गए थे, मैं ढा लिया, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आवेश तो रहेगा, माने इस पर बोलेंगे ये आपका जो विद्युतदर्शी है आवेशित अवस्था में है, विद्युतदर्शी आवेशित अवस्था में है, इस वक्त विद्युतदर्शी, इस वक्त विद्युतदर्शी अनावेशित अवस्था में। तो जब आवेशित अवस्था में होगा इनमें प्रतिकर्षण रहेगा, आवेशित अवस्था में रहेगा तभी इन पंक्तियों में। अब मान लो दूसरी वस्तु लेके आ रहा हूं, अगर मैं कोई दूसरी वस्तु लेके आ रहा हूं, अगर वो एक बार आविष्ट कर दिया मैंने विद्युतदर्शी को, अब दूसरी वस्तु में मैं लेके आ रहा हूं, अब अपने को पता तो है ना इसको क्या कौन सा आना दिया था, ऋण आवेशित किया था, ये तो अपने को पता ही है। अपना विद्युतदर्शी सब क्या है, ऋण आवेशित, विद्युतदर्शी ऋणावेशित अवस्था में है। ऋणावेशित अवस्था में है। तो अगर मैं अनावेशित वस्तु उसके पास में लेके आता हूं तो होगा क्या, टच नहीं करूंगा मैं, केवल पास में लेके आऊंगा, तो पास में लाने से क्या होगा कि अगर ये चालक हुआ तो ये आवेशित है, इसके जो इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे ये धनावेशित हो जाएगा, इसे देखा जाएगा ये वाला सीधा हमें पास में लाने से, लेकिन इसके आवेश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें कोई अपने को विचलन नजर नहीं आएगा इन पंक्तियों में। समझ में आ रही बात, टच नहीं करेंगे इसको, तो पास में रखेंगे अपन, तो टच करेंगे तो ये पास में चाहिए आवेश इसमें चला जाएगा, नहीं आएगा,
ये आवेश इसमें चला जाएगा। केवल टच नहीं कर, पास में रख लो और प्रेरण वाली स्थिति लेके चल रहे हैं, इसको पास में रख रहे हैं या अनावेश स्थिति अनावेश। तो जैसे मैं पास में रखूंगा तो होगा क्या, इतना हो सकता है कि इसको देख के प्रेरित हो जाए इस पर धन आवेश और ऋण आवेश, लेकिन इसके आवेश में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी, तो ये पन्नी ऐसी कैसे रहेगी। तो अपन समझ जाएंगे ये वाली जो वस्तु आपकी क्या है, अनावेशित है। ये वाली वस्तु क्या है, अनावेशित है। और यही अगर ये आवेशित होती, ये क्या होती, आवेशित होती, मान लो ये अनावेशित होती और मैं इसको क्या करूंगा, टच करा देता हूँ। मान लो मैंने आवेशित वस्तु हमने क्या कर दिया, टच करा दिया, ठीक है। टच करा देंगे तो क्या होगा, इसमें क्या था, ये ऋणावेशित था और ये धनावेशित है, तो होगा क्या, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, इन पन्नियों पर क्या होगा, ऋणावेश में कमी आएगी। क्या होगा, ऋणावेश में कमी आएगी। तो ऋणावेश में कमी आने की वजह से पहले अगर इतनी दूर तक अपने आप को प्रतिकर्षित कर पा रही थी, तो इनके परिमाण में कमी हो गई, ये कम प्रतिकर्षित कर पाएगी, और कम प्रतिकर्षित करेगी तो इनमें क्या होगा, ये फैलने के बजाय वापस पास में आएगी, ऐसे पास में आएगी। अगर ये धनावेशित वस्तु, दोबारा बोल रहा हूँ, जब मैं धनावेशित वस्तु टच करूंगा इसके, तो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने से इन पर जो ऋणावेश था उसके मान में कमी आ जाएगी, उनका परिमाण कम हो जाएगा। तो ऋणावेश के मान में कमी आ गई तो इनमें जो प्रतिकर्षण हो रहा था उसमें भी कमी आ जाएगी, मतलब इतनी दूर फैली हुई थी ना, अगर कम फैलेगी, मतलब अपने के पास में आती हुई नजर आएगी, तो अपन समझ जाएंगे ये धनावेशित वस्तु है। और यही अगर जैसे मान लो ये ऋणावेशित थी, ऋणावेशित वस्तु अगर मैं इसके टच कराता हूं, तो ऋणावेशित वस्तु टच कराने से क्या होगा कि इसमें से और इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाएंगे, इसमें से और इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाएंगे, और इन पर जो ऋणावेश का जो परिमाण वो बढ़ जाएगा, मतलब ऋणावेश की जो मात्रा वो बढ़ जाएगी, और ऋणावेश की मात्रा बढ़ने से दोनों में प्रतिकर्षण और ज्यादा होगा, दोनों में प्रतिकर्षण क्या होगा, और ज्यादा होगा। तो उससे अपन समझ जाएंगे ये जो लाई है उसमें क्या है, ऋणावेशित है। मतलब अगर पहले से आवेशित जो आपका विद्युतदर्शी है और दूसरी वस्तु उसके मैं टच कराता हूँ, दूसरी वस्तु टच कराने से जो आवेशित विद्युतदर्शी है उनकी पन्नियों में, अगर पन्नियां पास में आती है तो अपन समझेंगे जो टच की गई वस्तु क्या है, धनावेशित है। और अगर मैं वस्तु टच कर रहा हूँ और पन्नियों में और ज्यादा फैलाव नजर आ जाता है, तो समझ जाएंगे वो क्या है, ऋणावेशित है। अब धनावेशित का मतलब क्या है कि जैसे ये ऋणावेशित है ना, ये आपका विद्युतदर्शी ऋणावेशित है और मैं धनावेशित वस्तु टच कर रहा हूँ, ये पास में आएगी। मतलब अगर पन्नियों में ये जो फैलाव वो कम होता है, तो समझ जाना कि जो वस्तु है उस पर कौन सा आवेश है, जो विद्युतदर्शी पर आवेश है वही। विद्युतदर्शी में अगर ऋणावेश है, अगर फैलाव कम होता है तो विद्युतदर्शी को जो अगर ऋणावेश है तो इस पर क्या होगा, धनावेश, उल्टा। अगर फैलाव कम होता है तो उल्टा आवेश मिलेगा, विद्युतदर्शी आपका ऋणावेशित है तो ये धनावेशित होगी। और अगर फैलाव ज्यादा होता है, विद्युतदर्शी आपका ऋणावेशित है, तो आपका ये क्या होगा, वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित होगी। मतलब अगर फैलाव में कमी आती है तो वस्तु पर जो आवेश है वो विद्युतदर्शी पर आवेश है उसका अपोजिट है, और फैलाव में अधिकता आती है, फैलाव और बढ़ जाता है, तो वस्तु पर जो आवेश है वो कौन सा है, विद्युतदर्शी पर आवेश है, उसके समान प्रकृति का ही है। तो इस प्रकार से अपन इस विद्युतदर्शी को इन दोनों विद्युत आवेश की उपस्थिति की जांच करना और विद्युत आवेश की प्रकृति दोनों का पता कर सकते हैं। दोबारा बात करते हैं, एक धात्विक क्षण होती है, इसमें पन्नियां लगी हुई है, स्वर्ण की पन्नियां लगी हुई है, और यहाँ पे क्रोम है, ये भी धात्विक है। मैं आवेश वस्तु जब उसके टच करूंगा तो टच करने से समान प्रकृति का आवेश इस पर आ जाएगा, समान प्रकृति का आवेश आने, दोनों पन्नियों पर समान प्रकृति का आवेश आने से क्या होगा, दोनों में प्रतिकर्षण होगा, तो अपन समझ जाएंगे कि ये आवेशित है। ऐसे ये वाला केस था, आवेशित वस्तु टच किया, दोनों में प्रतिकर्षण आ गया पन्नियों में, तो क्या होगा, समझ जाएंगे
आवेश की उपस्थिति की जांच करना। अगर पन्नियों में फैलाव नजर आता है तो समझना टच की हुई वस्तु आवेशित है। अब किस प्रकार से आवेशित है वो भी अगर आपको जांच करना हो तो देखो एक बार समझो, कोई भी ले लो, इसलिए लिया अपन ने, आपका विद्युत है ऋण आवेशित है, अपने को पहले से बताया ये बात, मान लेते हैं। तो अगर ये ऋण आवेशित है तो अगर इसे मैंने ये वाली वस्तु उसके टच की तो इसकी ऋण आवेशित है, माने इन पर आवेश पहले से पन्नियों पर आवेश है, ये प्रतिकर्षित हुई है, फैली हुई है, दोनों पन्नियां फैली हुई है। अब मैं कोई वस्तु टच कर रहा हूँ और ये फैलाव में कमी आ जाती है तो इसका मतलब, कमी आने का मतलब क्या हुआ, दोनों में जो आवेश था उसकी मात्रा में कमी आ गई, उसकी मात्रा में कमी आ गई तो फैलाव कम हो गया। तो मात्रा में कमी किस वजह से आई होगी, जो वस्तु है वो इससे विपरीत प्रकृति से आवेशित होगी, तभी वो मात्रा में कमी आएगी। समझ में आ, इसका आवेश कैंसिल हो गया, कमी आ गई। कैंसिल कब होता है, जब विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में मिलते हैं तब आवेश कैंसिल होता है। जब विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में मिलते हैं तो आवेश क्या होता है, कैंसिल होता है। तो इस वजह से समझ जाएंगे कि फैलाव में कमी आई है तो टच की गई वस्तु क्या है, विपरीत, टच की गई वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश है। और अगर आपका फैलाव, आप जो आवेशित विद्युतदर्शी उनकी पन्नियों में और अधिक फैलाव रहता है, इतनी फैली हुई है और अधिक फैलाव रहता है तो सब और अधिक फैलाव होने का कारण क्या हुआ कि दोनों पर जो आवेश है उसकी मात्रा बढ़ गई। और मात्रा कब बढ़ेगी, इसको जो आवेश होगा उसी प्रकृति वाला आवेश जो इस संपर्क में आई है वस्तु उस पर भी उसी प्रकृति का आवेश होगा, संपर्क में लाई गई वस्तु पर भी विद्युतदर्शी पर जो आवेश है उसी प्रकृति का होगा तो ये फैलाव होगा। तो ऐसे करके दोनों पॉइंट अपन समझ सकते हैं। अब इसमें और देखने वाली बात क्या है कि जैसे मान लो कि अब ये पन्नियां बिल्कुल पतली है, ये पन्नियां क्या है, बिल्कुल पतली है, तो ये इनमें जो फैलाव है हिलना है तो हवा से भी हो सकता है, हवा चलेगी और ये हिल जाएंगे। तो इसलिए इस पूरे सिस्टम को अपन क्या करते हैं, एक कांच के जार में बंद कर देते हैं। एक कांच का जार, कांच का जार जी, ग्लास का जार, सारा सिस्टम क्या है, कांच के जार में बंद है। ये सारा सिस्टम आप क्या है, कांच का जार है। और ये रोड है जो इससे ऊपर इसमें जा रही है और इसको पढ़ने के लिए प्लास्टिक के कॉर्ड से इसको बंद कर दिया, प्लास्टिक का कॉर्ड। कैसे विद्युतदर्शी क्या होगा, विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत आवेश की उपस्थिति की जांच की जाती है और विद्युत आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है। इसमें जैसे मान लो कि ये आपकी धात्विक छड़ है और ये आपकी नोक वो भी धात्विक हो जाएगी और यहाँ पे जो ये है ये पन्नियां हैं। अब इस व्यवहारिक रूप में आएंगे, प्रैक्टिकली आएंगे तो स्वर्ण पत्थर यहाँ यूज करना अपने लिए कॉस्टली हो जाएगा, मतलब महंगा पड़ जाएगा। तो इसकी जगह क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम की पन्नियां यूज की जाती है प्रैक्टिकली। स्वर्ण पत्थर यूज करना अपने लिए महंगा हो जाता है तो प्रैक्टिकली क्या करते हैं, क्या करते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी चालक होता है, अच्छा चालक होता है, तो वो उसकी पन्नियां यहाँ पर प्रयोग में ली जाती है। देखो इसकी बात की देखो कि ये पहले से आवेश विद्युतदर्शी है और इसकी पन्नियां क्या है, फैली हुई है। अगर मैं ये बस आवेश उस पर टच कराता हूँ और इसकी पन्नियों में फैलाव कम हो जाता है तो क्या समझते हैं कि इन पर जो आवेश के परिमाण में कमी आ गई और परिमाण में कमी कब आएगी, मतलब कैंसिल होगा आवेश कैंसिल कब होता है, जब समान विपरीत प्रकृति का आवेश इसके संपर्क में आएगा। इस वस्तु पर इससे विपरीत प्रकृति का आवेश है। अब ये फैलाव हो गया। अब अगर देखो मान लो इस पर जो आवेश है वो कुछ उसकी मात्रा कुछ ज़्यादा ही हो, बहुत ज़्यादा हो, मतलब इस पर विद्युतदर्शी पर जितना आवेश था, इन पन्नियों पर जितना परिमाण, इन पन्नियों पर जो आवेश था उसका जितना परिमाण था उससे काफ़ी ज़्यादा इस वस्तु पर आवेश होता है। तो होगा कि जिस भी संपर्क में रहा होगा इसको तो पहले क्या करेगा, ये इनके आवेश को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, आवेश को कैंसिल करेगा तो ये क्या है, पास में आएगी और ये इतना आवेश इसमें प्रभावित कर चुका है कि पूर्ण रूप से कैंसिल हो गया है। जो भी ऋण आवेश था वो पूरा ही
इस वाली अवस्था में, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में, ठीक है। फिर भी इस पर आवेश बचा हुआ है, इसमें कैंसिल कर दिया, जैसे मान लो इस पर है -3 और इस पर है क्या +7, तो क्या होगा, इससे +3 इसमें जाएगा और उसको कैंसिल कर देगा। फिर इस पर क्या बचा रहेगा +4, +7 से +3 में 3 इसमें जाएगा, इसको कर देगा कैंसिल कर देगा, उदासीन कर देगा, ये इस अवस्था में आ जाएगी पन्नियां। और फिर इसमें +4 बचा हुआ है, +4 बचे हुए होने के बाद फिर बाद में आगे धनावेशित कर देगा, फिर से 3 में क्या धनावेशित करने से पन्नी वापस से क्या होगा प्रतिकर्षण स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला जाएगा प्रेरण प्रभाव, ये प्रेरण प्रभाव अधिक है। प्रेरण प्रभाव अधिक कब होगा, जब इस पर आवेश की मात्रा विद्युत पर आवेश की मात्रा से काफी ज्यादा हो, तो इसको कैंसिल करने के बाद इसका आवेश बचा रहेगा और फिर ये अपनी सेम प्रकृति से इसको आकर्षित करके पन्नियों को फैला देगा। तो ऐसा हो सकता है कि प्रेरण प्रभाव अधिक हो, प्रेरण प्रभाव अधिक हो कि फैली पन्नियां गलत क्या हुई सिकुड़ेगी, जिससे अपन समझेंगे इस पर वस्तु विपरीत प्रकृति का आवेश है, और फिर बाद सिकुड़ने के बाद में नॉर्मल अवस्था में आने के बाद में वापस से फैल जाएगी। ये आपको अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का मात्रक, या इससे पहले चलो आवेश का मात्रक देख लेते हैं अपन।